हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माय नेम इज कैलाश गुप्ता। आज जो बात हम करने वाले हैं वो इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स किस लेवल से रिवर्स कर सकता है या किस लेवल से हमें एंट्री रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेनी चाहिए, उस चीज को प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है या क्या इंफॉर्मेशन हमें ऐसा मिलता है जो हमें वो सब चीज करने के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए बता सकता है। तो आज हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करो आप कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री कर लेते हैं, लाइक आपने पॉजिटिव साइड एंट्री कर ली। नाउ आपने एंट्री जो की वो ऐसे किया कि सपोज कि बिग प्लेयर्स उसके अंदर हैं, अच्छा खासा वैल्यू में काम हो रहा है, वॉल्यूम वाइज ट्रेड किया जा रहा है और स्टॉक के अंदर मूवमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ यू आर एंटर्ड ऑल्सो इन द सेम पोजिशन। बट बीच में ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं क्लासिकल आपके पाइवेट्स होते हैं उन पे टच करेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, या आपने कोई अपना एक्स परसेंटेज ऑफ मार्जिन रखा हुआ है कि 1% मूवमेंट आने पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट उसके बावजूद भी समटाइम्स क्या होता है, या फिर इधर प्रीवियस पीक पे आ जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके उस लेवल तक पहुंचने से पहले ही स्टॉक रिवर्स कर जाता है और आप एक उस ट्रेड के अंदर वेट ही करते रह जाते हैं कि भैया मेरा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, मैं तो तब अभी मैं एग्जिट कैसे करूं। तो उन चीजों को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई दिस इज द लेवल जहां पर ये लास्ट अब अपना सिचुएशन जो अपनी ट्रेडिंग है वो कर चुका और यहां से रिवर्स करेगा, उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आप इंट्राडे चार्ट के ऊपर एक आपके पास शिफ्ट F12 आप क्लिक करें, आपके पास एक वॉल्यूम क्रिएट होगा जो कि आपके प्राइस स्केल पे आपको दिखाई दे रहा हो। ये जो आप व्हाइट कलर की लाइनें जो आप देख रहे हैं, दिस इज द वॉल्यूम जो पर्टिकुलर ये शो कर रहा है कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड किया गया। इसको देखने से फायदा या इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, इसके जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया है या जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया गया है, ये उस पर्टिकुलर प्राइस पे उतना रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लाइक मैं अगर आप इसको हम खोलें, इसकी आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को आप खोल सकते हैं F11 से। तो मैंने जैसे SDFC के अंदर अभी ये खोला हुआ है, दिस इज द करंट डे चार्ट 15 मिनट्स का है। मैं यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने दिखाया कि 2200 रुपए के रेट पे 66,759 का टोटल वॉल्यूम क्रिएट किया गया है। मतलब टोटल जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा 2200 रुपए के ट्रेड पे की गई है। सेकंड क्वांटिटी जो हुई है वो 2199 पे की गई है, 2199 रुपए के रेट पे, और उससे पहले जो किया गया वो किया गया 2178 रुपए के रेट पे। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट, अब आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन अगर देखें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बताया शिफ्ट F12 दबाएंगे, चार्ट पे ये प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पहले हमारे पास जो क्वांटिटी ट्रेड की गई थी वो इस रेट पे की गई थी जो कि हमारा 2178 रुपए का है। यहां पर स्टॉक के अंदर अब हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे, अगर प्राइस जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया गया है, अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, इट मींस कि यहां से अब स्टॉक जो है वो पॉजिटिव जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको हम कैसे, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो इंटरेस्टेड जो बायर या सेलर जो भी था, अगर उसने 2178 रुपए के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, अगर वो बायर है तो वो अपने रेट से उस लेवल को नीचे नहीं जाने देगा उस प्राइस को। तो वहां पर एक हमारा बेस क्रिएट हो जाता है, दैट कुड बी माय सपोर्टिव लेवल, कि अगर स्टॉक उस लेवल से ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, इट मींस कि यहाँ पर वो स्टॉक अब पॉजिटिवली रहने वाला है। और स्टॉक अगर उस लेवल को हिट कर देता है, यानी कि क्रॉस डाउन नीचे कर दे, तो इट मींस कि वहां पर जो है वो बायर के ऊपर सेलर ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और उसको वो डाउन लेकर के जाएगा। इस एग्जाम्पल के साथ हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मॉर्निंग में सपोज, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे जो है आपको पर्टिकुलर उस कैंडल के अंदर 15 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ था ये वो शो कर रहा है, नीचे आपको जो रेड और ग्रीन में शो कर रहा है, एंड राइट साइड में जो वॉल्यूम शो कर रहा है कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम हुआ था। तो मॉर्निंग में आप देखेंगे तो मेरा जो ट्रेड किया गया आज मॉर्निंग का जो हाई था वो था 2181-80 रुपए का जो हाई था, ओपन जो है 80 पे हुआ था, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज मॉर्निंग में इसी रेट के आसपास हुई थी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मॉर्निंग में 2178 रुपए पे या 2180 रुपए पे जो हमें रेट दिखाई दे रहा है ये हमारा मॉर्निंग में जनरेट किया गया है, और उसके बाद जो प्राइस है वो नेगेटिव ही रहा। अब नेगेटिव ट्रेड करने के बाद जब वो वापस रिवर्स करना स्टार्ट किया
तो स्टॉक की सबसे पहले जो रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है वो हम यहीं तक ही रखेंगे कि 2178 या 2180 तक स्टॉक मूव कर सकता है। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है देन वी विल प्रेडिक्ट कि उसके आगे मेरे को नेक्स्ट मूवमेंट मिल सकती है, और उसके बाद कभी भी उतना वॉल्यूम अगर जनरेट हो या उससे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट अगर कहीं आपको दिखता है, इट मींस कि बिग प्लेयर ने अपना माल वहां से निकाल दिया है एंड यू शुड ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन। लाइक किस तरीके से यहां पर देखिएगा, जब स्टॉक के अंदर वापस से ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, उसने वापस से क्लोजिंग दी, जैसे इन हाई को क्रॉस किया 2185 को, आप भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस रेजिस्टेंस पॉइंट को जो 2181 का था उस लेवल को क्रॉस कर दिया है, 78 एंड 81 को। यहां से इसके हाई को जैसे क्रॉस करता है यू कैन एंट्री इन योर पोजीशन। मूवमेंट आती है स्टॉक के अंदर और एक 2200 रुपीज के लेवल पे देखेगा बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया गया, दैट इज नियर अराउंड 66,000 की वॉल्यूम की ट्रेड की गई। वहीं पर देखिएगा स्टॉक उस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। वट इट मीन कि यहाँ पर जो आपका जो बायर था या नीचे जो आपने जिन्होंने जो बाय करके ऊपर लेकर के गए स्टॉक को, उन सबने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। तो आपको अगर ये डेटा सामने होगा तो यू कैन ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन। अदरवाइज आप वेट करेंगे कि 225 जाएगा या 2210 जाएगा, जो कि आपके नेक्स्ट लेवल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर पाइवट या अकॉर्डिंग जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए टारगेट फिटिंग के लिए यूज करते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आज के दिन में। लाइक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख लेते हैं। अब देखिएगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में इस लेवल पे 616 रुपए के आसपास, मैं इसको F11 के थ्रू देखने की कोशिश करता हूं। टोटल पे मैंने क्लिक किया, 616 पे सबसे पहले जो ट्रेड, जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया गया वॉल्यूम था 4,29,166 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया गया। यहां पर स्टॉक के अंदर देखेंगे जैसे उसके अंदर मूवमेंट आनी ऊपर पॉजिटिव स्टार्ट हुई, मेरा स्टॉक अग्रेसिवली पॉजिटिव हो गया, वॉल्यूम नीचे भी उस कैंडल के अंदर क्रिएट हो गया। अब ये देखेंगे तो ये वॉल्यूम जो है पिछली जो ये कैंडल्स जो बन रही हैं आपकी, उन वॉल्यूम से बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है। जैसे ही स्टॉक ने उस लेवल को क्रॉस किया यू कैन ऑल्सो एंटर, और यहां पर आने के बाद स्टॉक ने देखेंगे सेकंड हाईएस्ट क्वांटिटी इज नियर अराउंड 683 पे हाईएस्ट क्वांटिटी रही। स्टॉक स्टिल उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यू कैन मेंटेन योर पोजीशन विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल 682.83 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम क्रिएट किया गया है उसका हाफ ही वॉल्यूम यहां पर क्रिएट हुआ है। इट डजंट मीन कि वो वहां से एग्जिट कर दिए वहां पर। ठीक है, लाइक एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस के अंदर आप देखिएगा कि यहां पर जो हमारी हाईएस्ट क्वांटिटी जो ट्रेड की गई, सबसे पहले वो ट्रेड की गई 1317 पे 1,81,000 की क्वांटिटी ट्रेड की गई। और यहां पर जो वॉल्यूम है वो प्रोबेबली कब आया है? प्रोबेबली ये वॉल्यूम आया है इस कैंडल के अंदर, क्योंकि नीचे देखिएगा वॉल्यूम जो है हाईएस्ट इसी कैंडल के अंदर है जो इस रेट के अंदर ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नियर अराउंड 12 बजे के आसपास इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम रहा। पहले स्टॉक तोड़ा गया नीचे, यानी कि शॉर्ट के लिए गया, उसके बाद मगर लो क्रॉस नहीं किया, बट उसके बाद रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। नाउ जैसे ही उस हर्डल को क्रॉस करेगा मेरा स्टॉक, इट इज द रिवर्सल पॉइंट। जैसे ही वो इस रिवर्सल पॉइंट को एग्जिट करे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और आप देखिएगा लास्ट के मूवमेंट पे यहाँ पर इन दो कैंडल्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया गया है, और यहाँ पर ही मेरे पास एक एग्जिट पोजीशन जैसे 1324 रुपए के आसपास में कर सकता हूँ, या फिर नियर अराउंड 1325 रुपए के आसपास कर सकता हूँ। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं जहां पर मेरे को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अपने टारगेट में अपने सेटिस्फाई, जो एकदम से जो मूवमेंट आ रही है तो मैं अपने टारगेट को भी कैप्चर कर सकता हूं बीच में, जहां पर आप अपने इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एक प्रॉफिटेबल एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं वहां पर। तो होप सो आपको इस वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, और आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इस इंफॉर्मेशन को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो बिग प्लेयर बीच में निकल जाते हैं आप उसको इसमें कैप्चर कर पाएंगे और डिसीजन मेकिंग को ज्यादा स्ट्रांग बना पाएंगे। तो थैंक यू फॉर द टाइम, एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यू विल शेयर इट। थैंक यू।